कार्पण्यदोषो महतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया है और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक श्रील प्रभुपाद ने इस पे बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है और उसी तात्पर्य के आधार पर हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने लंदन में 1975 में इस पर एक लेक्चर लिया था और उसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में से एक है भगवद गीता की, और उन्होंने ये भी कहा कि ये टर्निंग पॉइंट श्लोक है और उसको उन्होंने समझाया कि कैसे ये टर्निंग पॉइंट श्लोक है। उनका कहना था कि अभी तक अगर आपने कभी भगवद गीता पढ़ी हो तो आपका ध्यान दिया होगा कि पूरा जो प्रथम अध्याय है वो केवल सेनाओं का वर्णन है, और जब सेनाओं के मध्य में अर्जुन भगवान कृष्ण उनके सारथी हैं और जाके जब वो खड़ा हो जाता है तो उसके मन में एक ऐसा भाव पैदा होता है कि ये तो मेरे गुरुजन है, परिजन है, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ। और ये जो भाव है, ये जो विषाद है अर्जुन के मन में आया है, उसके कारण वो बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस देता है कि क्यों मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए। और ऐसे वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने के बाद अंत में जैसा होता है व्यक्ति के साथ कि जब बहुत सारे कारणों से वो भाव विहल हो जाता है, कि करते हुए विमूढ़ हो जाता है, तो अंत में क्या करता है, वो निर्णय करता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और वही हाल अर्जुन का भी। अर्जुन भी निर्णय ले लेता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे हाथ से तो गार्डियन छूटा जा रहा है। मेडिकली उसको कहते हैं पैनिक अटैक, एक्यूट पैनिक अटैक का पेशेंट है अर्जुन। और वो जो पैनिक अटैक उनसे हुआ है, अब वहाँ कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है, भगवान ही है, तो भगवान ही उसके इस पैनिक अटैक का जो है हल ढूंढे। लेकिन क्योंकि अर्जुन की बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई है गुरुकुल में, तो जब वो पैनिक अटैक आता है तो वो ये नहीं कहता है कि यहाँ नियरेस्ट बार कौन सा है, यहाँ पे स्मोकिंग के लिए सिगरेट कौन सी मिल जाएगी, पान की दुकान कहाँ है। वो ये नहीं कहता कि आप फांसी का फंदा कहाँ पे डाल लूँ मैं और लटक जाऊँ। तो अर्जुन ऐसा कुछ भी नहीं करता। अर्जुन क्या कहता है कि मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया। तो उस पैनिक अटैक में भी उसे याद है कि उसका एक कर्तव्य था जो वो नहीं कर पाता और सारा धैर्य खो चुका। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। क्यों? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरण। कृपया मुझे उपदेश। यहाँ पे एक एक वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक एक वर्ड का बहुत डीप रियलाइजेशन और मीनिंग है। तो हम समझते हैं कि अभी तक जो भाव है अर्जुन और कृष्ण के बीच का, वो सखा का भाव है कि वो समवयस्क हैं और कजिन्स हैं, और जैसा होता है वो साथ में उठते बैठते खाते पीते हैं, लगभग अभिन्न मित्र हैं। इस मित्रता के भाव को सडनली एक टर्न मिला है 2.7 में, जहां पे वो अब भगवान है, वो शिष्य बन गए हैं। अर्जुन जो है कृष्ण के शिष्य बन गए, तो भगवान को अभी गुरु का रोल लेना है। ऐसा नहीं कि भगवान ने गुरु का रोल अभी इनके बोलने पे लिया। अगर आप अच्छे ध्यान से 2nd चैप्टर पढ़ोगे तो 2 श्लोक पहले भगवान उसको अच्छी तरीके से डांट चुके हैं, जो कि गुरु का काम होता है। गुरु का काम क्या है? शिक्षा देना।
तो वो शिक्षा दे चुके, डांट चुके कि ये कपट दुर्बलता तुम्हारे अंदर कहाँ से है, और वो हिंट कर चुके हैं कि तुम जो निर्णय ले रहे हो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन। तो ये भगवान हिंट कर चुके हैं। तो भगवान ने गुरु का रोल ले लिया, लेकिन अर्जुन ने अभी तक गुरु को पहचाना नहीं। अभी तक अर्जुन ने शिष्य के लिए हामी नहीं भरी। ये वो श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। अब हो सकता है कोई किसी को मान ले कि ये मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, लेकिन उसके बाद भी उनकी बात ना माने, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए वो एक और बात जोड़ता है कि न केवल मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरणागत भी हूँ। अब गुरु हो, शिष्य है, शरणागत है, लेकिन फिर भी गुरु मोहनी बाबा हो, चुपचाप बैठे रहे, तो वो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं मुझे उपदेश दीजिए। क्या करिए आप, मुझे उपदेश दीजिए। तो ये उपदेश जो दीजिए बोला, यही भगवद गीता का ओरिजिन है। इसके बाद जो भगवान बोलेंगे वो भगवान का उपदेश है। तो इसमें जो पहला शब्द है वो है कृपणता, कार्पण्य। कार्पण्य का अर्थ होता है कृपणता। कृपणता का अर्थ क्या होता है, कंजूसी। बहुत बार हिंदी में कहते हैं कंजूस, मक्खी चूस, ऐसा कंजूस, माइजरली पर्सन, टू मच माइजर। तो क्या अर्जुन माइजर है? क्या अर्जुन कहीं कोई चेक लिखने से मना कर रहा है किसी को? क्या अर्जुन किसी को धन ले लिया और वापस नहीं कर रहा है? क्या अर्जुन ऐशो आराम में नहीं रहना चाहता है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं। यहाँ कृपणता का अर्थ क्या है, इसको प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। ये जो भौतिक पूरा संसार है, ये भौतिक संसार कैसा है? ऐसा है जैसे कि कोई दावाग्नि हो, ऐसा है जैसे एक जंगल के अंदर आग लगी हुई हो। अब ये उदाहरण क्यों दिया जाता है? हम लोग सुबह गाते हैं संसार दावा लोका त्राणा यकार घना घना। तो ये क्या है? ये कैसी आग लगी है, कैसी आवाज है, कैसी है फॉरेस्ट फायर? तो फॉरेस्ट फायर के बारे में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, फॉरेस्ट फायर स्पॉन्टेनियसली लगती है, कोई जाके लगाता नहीं कि आज हम जाके जंगल में आग लगा के आए, नहीं। हवा चलती है, दो बांस आपस में टकराते हैं, उनसे चिंगारी होती है और उससे जो अग्नि फैलती है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक आग लगी थी, वो 3 साल नहीं बुझ पाई। क्यों नहीं बुझ पाई? उनके पास सब टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने तो एयरक्राफ्ट से बारिश भी करा दी, तो भी वो दावा भी नहीं बुझ पाई। तो ये दूसरी खासियत है। एक क्या है, कोई लगाने नहीं जाता, और दूसरी एक बार लग जाती है तो वो बुझती नहीं, क्योंकि कितनी भी फायर ब्रिगेड हो वो आप बुझा नहीं सकते उसको। तो बुझाने का तरीका क्या है? घना घनत्व। जब गुरु महाराज की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए और वो बादल रूपी आके हमारे ऊपर बरसे, तो ही ये दावाग्नि हो सकती है। तो भगवान को हम कहते हैं, भगवान क्या है? कृपा सिंधु है। कृपा सिंधु मतलब कृपा का बहुत बड़ा सागर है। अब एक जगह अग्नि लगी है और सिंधु जो है बहुत दूर है, समुद्र बहुत दूर है, तो वहां का पानी यहाँ तक कैसे आएगा? नहीं आ सकता। वहां का पानी यहाँ लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा सिस्टम कुछ होना चाहिए, और वो क्या है? वाटर साइकिल। जब सूर्य नारायण के रूप में भगवान का प्रकाश पड़ेगा, ऊष्मा पड़ेगी, तो क्या होगा? वो वाष्पीकरण होगा, इवोपोरेशन होगा, और वो जो भाप बनेगी वो बादल का रूप लेगी, और वो बादल क्या करेंगे? उस जगह आके बारिश करेंगे। गुरु महाराज क्या है? भगवान अपने धाम में है, अपनी लीला में व्यस्त है। गुरु महाराज वहां से उनकी वो कृपा लेते हैं, और वो कृपा का बादल बन के हमारे ऊपर आके बारिश करते हैं कि वो संसार की दावाग्नि से हम जो जूझ रहे हैं, जो अग्नि शायद हमने लगाई भी नहीं थी, लेकिन अब हम उसमें फंसे हुए हैं। तो जब भी अग्नि लगती है किसी भी जंगल में, तो ज्यादातर सारे जानवर मारे जाते हैं। जो उड़ सकते हैं थोड़े बहुत उड़ जाते हैं, जो कहीं गहराई में बिल खोद सकते हैं वो थोड़े बहुत बच सकते हैं, लेकिन जो पेड़ों पे रहते हैं और जमीन पे रहते हैं वो सब चारों तरफ से अग्नि से घिरे रहते हैं। वो यहाँ भी भागेंगे तो अग्नि, वहां भी भागेंगे तो अग्नि। तो यही हमारा भी हाल है। हम कभी एक सुख के पीछे यहाँ भागते हैं, लेकिन वो सुख बाद में दुख का कारण बनता है, फिर हम उसको छोड़ के इधर भागते हैं, फिर वो सुख भी हमारे अगले दुख का कारण बनता है। और इस तरह भागते भागते एक दिन हमारी तो उल्टी गिनती चल रही है।
वो उल्टी गिनती एक दिन वो पूरी हो जाती है, ऊपर लॉटरी में हमारा नंबर निकल आता है और भगवान कहते हैं कि गेम ओवर, आपका टाइम पूरा हो गया, समय समाप्ति की घोषणा। और समय समाप्ति की घोषणा के साथ लोग कहते हैं RIP, बड़ा भला आदमी था, बड़े अच्छे आदमी थे। ऐसे आदमी आजकल भगवान ने बनाना बंद कर दिए हैं। तो भगवान भी सोचते कि अच्छा सच में ऐसा था क्या, तो फिर ये नर्क क्यों चला गया। अगर लोग इतनी बड़ाई कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो 20 साल से उससे मिले नहीं थे, लेकिन इतना अच्छा भाव है लोगों का, तो ये क्या है, ये सब जो वैराग्य आता है इसको कहते हैं वाटक वैराग्य, बंधन के जैसा वैराग्य, शमशान वैराग्य। जब शमशान में जलाने जाते हैं तो सब फिलोसोफर बन जाते हैं और इधर अपनी गाड़ी उठाते हैं, बोले चलो भाई भाई आगे बिजी, अगली बार किसी को जलाने आएंगे तब बात करेंगे अच्छी। पॉइंट क्या है कि nobody is actually serious, nobody is serious। अगर यहाँ चारों तरफ आग लग जाए तो आप ये डिस्कस नहीं करोगे कि क्या करें, ये वाली लाइट यहाँ ठीक नहीं लग रही है, ये पंखा धीरे चल रहा है, क्या करें। ये बात करेंगे कि हम भागने की प्रयास करें। क्या हम में से कोई ये बात करेगा कि सर ये यहाँ पे पर्दे का कलर बदल देते हैं, कि हम बोलेंगे नहीं भाई भागो यहाँ से क्योंकि आग जल रही है। तो ये कृपणता है। अब ये कैसे कृपणता है, ये बहुत विशेष बात है। ये जिसको समझ में आ जाए वो संसारिक जीवन से अपने आप हो जाता है। ये कृपणता कैसे है, कृपणता क्या होती है, कंजूसी होती है। कंजूसी क्या होती है, आपके पास बहुत धन है लेकिन ना आप अपने लिए उपयोग करो उसको, न किसी अपने लोगों के लिए उपयोग करो, समाज के लिए करो, रखे रहो भर के उसको। तो एक ऐसा ही व्यक्ति था, उसके पास बहुत धन था और रोज वो तिजोरी खोलता था और अपने सोने की जो सिल्लियां थी उसके पास हमको देखता था, 1 2 3 4 100, फिर तिजोरी में बढ़िया भर करके खुश होके अपना वो कंजूसी में रहता था। 2-4 रुपए रोज खर्च करता था और अपने लड़के को 1 रुपया दिया करता। लड़का उससे बहुत चिढ़ता था। उसने क्या किया, वो 100 सिल्लियों में पीछे वाली सिल्ली, जब ये थोड़ा व्यवहार हुआ तो चाबी इसके हाथ में आ गई, तो एक एक करके उसने पीछे की सारी सिल्लियां पत्थरों से बदल दी और सामने सामने सिल्ली रखी। ये रोज बीमारी में भी पूछता था क्या हुआ, खोल के दिखाओ, तिजोरी खोल के दिखा, सामने बढ़िया जमा हुआ है, सुबह है ना। लेकिन थोड़े दिन में ठीक हो गया, ठीक हो गया तो इसने बोला कि गिनूंगा मैं, तो मेरा वही पास टाइम है, मेरा तो हॉबी है कि पैसे गिनना, नोट गिनना, सोना गिनना। तो उसने बोला लाओ चाबी लाओ। फिर डरते डरते इसके लड़के ने चाबी दी, 1 2 3 4 5 6 10, अरे ये क्या, ये तो सारे पत्थर है, चाबी तो केवल तुम्हारे पास थी। तो उसके लड़के ने बोला कि पिताजी आप गिनना भर तो है, आपको यूज तो कभी करना नहीं, मर जाओगे आप थोड़े, ना हमको देना है, गिनना भरे आप पत्थर ही गिनो। गिनने में क्या फर्क पड़ता है कि आप सोना गिनो कि पत्थर गिनो। तो ये होती है कृपणता, कंजूसी। जो आपको मिला है उसका सदुपयोग ना करना, ना अपने लिए ना किसी और के लिए, ये कृपणता है। और अब हमें सबको इस कहानी को सुन के हंसी आई, लेकिन ये कृपणता हम सब भी करते हैं। हमें क्या मिला है, ये शरीर मिला है। इस शरीर का सदुपयोग क्या हो सकता है, ये शरीर ही अकेला उपाय है जिससे हम भगवान के धाम, इस जन्म के अंत में भगवान को याद करके जा सकते हैं। लेकिन हम इस शरीर का उपयोग क्या करते हैं, उसी कृपण दुर्बल व्यक्ति की तरह यहाँ के उपभोग और भोग में अपने आप को व्यस्त रख के करते हैं और अंत में समय समाप्ति की घोषणा हो जाती है। और तब पता चलता है ये क्या हो गया, मेरे पास इतना पोटेंशियल था जाने के लिए और मैं कहाँ पहुंचा, कहीं भी नहीं पहुंचा। कोई क्लास में टॉप कर सकता था, कोई स्टेट में टॉप कर सकता था, कोई IIT नीट के एग्जाम में फर्स्ट रैंक ला सकता था और वो फेल हो गया। तो ये क्या हुआ, उसके पोटेंशियल का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो गया। ऐसे ही हम सब इस जन्म में इस धरती पे अपने जन्म को आखिरी बना सकते हैं, लेकिन हम में से कितने सीरियस है इस बात के लिए। जो नहीं सीरियस है वो सब कृपण है, स्पिरिचुअल एंगल से वो सब क्या है, कृपण है, वो सब कंजूस है। ये कंजूसी, जैसे किसी भी कंजूस व्यक्ति को कंजूसी भारी पड़ती है, वैसे ही हमें भी ये कंजूसी अंत में, जन्म के अंत में भारी पड़ेगी, जब हमें रियलाइजेशन होगा कि हम क्या क्या कर सकते थे, लेकिन उस तक समय निकल चुका होगा।
तो ये कृपणता स्वभाव का हिस्सा है। स्वभाव को समझना बहुत आवश्यक है। स्वभाव शब्द यहाँ भी श्लोक में दिया है। क्या होता है स्वभाव? स्वभाव होता है कि मेरा स्वयं का क्या भाव है, वो स्वभाव है। अब मेरा स्वयं का भाव मेरे लिए क्या है, आसपास की दुनिया के लिए क्या है? क्या ये मैं ये सोचता हूँ कि पूरी दुनिया का निर्माण केवल एक कारण से हुआ है, और वो है कि ये मुझे कैसे सुख देगी? या मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा संसार जो है जेल की तरह है और मैं एक कैदी हूँ और मुझे यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास है। हमारा स्वभाव जब तक नहीं बदलेगा तब तक हमारा भगवान के प्रति भाव भी जागृत नहीं होगा। हमारा स्वभाव क्या है? एंजॉयमेंट का। जब तक एंजॉयमेंट का स्वभाव रहेगा तब तक हल नहीं निकलेगा। जब तक अर्जुन को लगता रहा वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और वो डिसीजन लेगा अपनी इच्छा के अनुसार, तो वो कंफ्यूज है। और जब जब वो ये निर्णय करता है कि नहीं, मैं जो भी निर्णय ले रहा हूँ वो भगवान के अनुगत्य होकर लूंगा, तो क्या हो गया? उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा। वो स्वभाव का परिवर्तन ही भक्ति है। जब भी हम कंजूस होते हैं या अपने जीवन को सही मायने में सही अर्थों में उपयोग नहीं करते, तब तक हम क्या करते हैं? अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जैसे एक और बहुत कंजूस व्यक्ति था और बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन था। बहुत सालों में उसने खूब पैसा जो है अर्जित किया और फिर अपने पुत्रों को उसने अपना पूरा व्यापार दे दिया। तो उनके पुत्रों ने सोचा कि ये तो जीवन भर इन्होंने पैसे गिने हैं, बस और कुछ किया नहीं है, तो एक काम करें कि अब इनको कुछ ऐसा किया जाए कि अंत काल में कुछ भक्ति तो जागृत हो जाए। तो उन्होंने एक पुजारी को, एक ब्राह्मण को हायर किया और उन्होंने बोला कि आप इनको ले जाओ और सारे जितने तीर्थ स्थान है सबका भ्रमण कराओ, कहीं इनकी भक्ति जागृत हो जाए आपके साथ से, वहाँ भक्तों का संग मिले और सबको देख के शायद ये भक्ति में थोड़ा बहुत कुछ कर पाए इस जीवन में जो बचा खुचा है। तो वो सब जगह ले गए, वो को जगन्नाथपुरी ले गए और वहाँ पे भगवान के बहुत सुंदर दर्शन किए उन्होंने। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी। पुजारी जी ने अंत में पूछा क्या हुआ, कुछ भाव जागृत हुआ? बोले नहीं, मैं तो ठीक है, ओके। तो उन्होंने बोला चलो द्वारका चलते हैं। तो द्वारका भी गए। द्वारका में दर्शन कराए, रामेश्वरम में दर्शन कराए, सब जगह मथुरापुरी में दर्शन कराए, सब दर्शन हो गए, लेकिन इनके अंदर कोई भी भाव जागृत नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो एक काम करते हैं, बनारस और ले चलते हैं। बनारस में हमको ले गए। बनारस में ले गए तो बनारस में घाट है जहाँ पे आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा एक क्रिमेशन ग्राउंड है जहाँ पे बहुत सारे शव दाह हमेशा होता रहता है। तो वो ऊपर हमको ले गए, वहां से वो देखते रहे और इनको दूर से देखते रहे कि शायद अब इससे कुछ शौक लगे, इतनी सारी चिताएं एक साथ जलती देख के। जैसे ही उन्होंने देखा तो एकदम से रोने लगे, बहुत ठोका मार के रोने लगे, बहुत तेज तेज रोने लगे। और इसको लगा चलो मुझे जो टास्क मिला था हो गया, चलो अंत में इनके हृदय में करुणा जागी, संसार के प्रति विरक्ति जागी। देखो इतनी सारी चिताओं को जलते देख कोई भी हो जाएगा, ये भी तो इंसान ही है, ऐसा थोड़ी है, निष्ठुर थोड़ी। तो उन्होंने बोला कि अरे आप रो रहे हो, ढांढस बनाया। हाँ बोले मुझे बहुत बहुत दुख है। बोले बहुत दुख है आपको? बोले हाँ मुझे बहुत दुख। बोले हाँ होगा, इतने सारे लोग मरते हैं रोज, आपको भी अब कुछ तैयारी करनी चाहिए। बोले नहीं, इस सब का दुख नहीं है, मुझे ये दुख है कि यहाँ इतनी लकड़ी की रोज जरूरत पड़ती है, मैं कहाँ कपड़े का बिजनेस करता रहा। मुझे तो लकड़ी का बिजनेस करना चाहिए था, क्योंकि लकड़ी का बिजनेस करता तो देखो आज हमारा व्यापार और फल फूल रहा होता है। यहाँ एक ब्रांच खोल लेते हैं, सबको लकड़ी सप्लाई करते हैं। तो होता ये है कि आपने जैसे अपने आप को जीवन भर में ट्रेन किया है, जैसे आप किसी बड़े मंदिर में जाओगे और कोई कारपेंटर पहुंच जाए वहां, तो वो सब जगह नाप जोक लगाता रहेगा कि दरवाजा कितने का पड़ा होगा। अगर कोई वहां पे सैनिटरी वेयर वाला पहुंच जाए तो बोलेगा ये टाइल्स कौन से वाले लगवा लिए इन्होंने, कौन सी कंपनी के, हमारे पास से क्यों मिलेगा। कोई सिविल इंजीनियर पहुंच जाएगा तो वो देखेगा कि कितना ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा। पॉइंट क्या है, आपका नजरिया डिसाइड करता है कि आपको क्या दिखाई देता है। ऐसे ही संसार में दावाग्नि लगी है
और आप बोलोगे सर मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद हम फिर से ये प्रश्न आपसे पूछेंगे। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी डिस्कम्फर्ट आएगा, उस दिन आपसे पूछेंगे। सडनली जब एक दिन आप बीमार पड़ जाएंगे, उस दिन आपसे पूछेंगे। जब आप अपने किसी परिजन को खो देंगे, उस दिन आपसे पूछेंगे। तो ये संसार जावानी है। ये सारे अनुभव हमने अपने जीवन में किए हैं, लेकिन कृपणता इतनी है कि हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते। सारे धाम हो आने के बाद भी उस व्यक्ति में भक्ति क्यों नहीं जागृत हुई? क्योंकि बचपन से उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं, हार्ड हार्टेड हो गया था, उसका हृदय कैसा हो गया था? पत्थर के जैसा हो गया। तो ये कृपणता क्या है? दोष है। कार्पण्य दोषो, दोष है। ये बहुत बड़ी एक्चुअली डिफिकल्टी है आपकी समहाउ थिंकिंग की, कि आपको ये कृपणता ने जकड़ के रखा हुआ है। ये कृपणता, ये कंडीशनिंग हमारे पुराने संस्कार ही हैं, जिसके कारण हम हर बार सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, हर बार सुनते हैं लेकिन हार जाते हैं, हर बार हमें माया रन आउट कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि ये दोष जो हमारे अंदर गहराई से भरा हुआ है। ये बात केवल सुनने की नहीं है कि हम कृपण हैं, ये बात अंदर से रियलाइज करने की कि हम में से कितने लोग सीरियसली भक्ति को लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेते हैं। कितने लोग सच में भगवत गीता को समझ के अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। कितने लोग तिलक, धोती, कुर्ता धारण करते हैं केवल बाहरी दिखावे के लिए, और कितने लोगों के हृदय में जो है शुद्धता है। तो ये बात समझ लीजिए, शुद्धता किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से नहीं आ जाती। आप हो सकता है 20 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहो और आप बहुत अच्छे प्रचारक भी बन जाओ, शुद्धता उससे भी नहीं आएगी। शुद्धता ईमानदारी है। आप ईमानदार हो अपने प्रति, अपने गुरु के प्रति नहीं। और ये बात हम देखते हैं अभी बास की घटनाओं में भी हमने देखा ये सब होते हुए। क्यों होता है ऐसा? इसीलिए होता है कि वो कृपणता नहीं छूटती। तो कृपण का उल्टा क्या है? हमें अगर कृपण नहीं बनना तो क्या होगा? तो प्रभुपाद कहते हैं कृपण नहीं बनना, हमें ब्राह्मण बनना। कृपण का अपोजिट, माइजर का अपोजिट क्या होता है? हम बोलेंगे कि खूब खर्चा करने वाला। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें अपोजिट क्या हुआ? कृपण का ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ कोई पर्टिकुलर जाति में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं है, जन्म से नहीं है, वो कर्म से ब्राह्मण है। कर्म से कौन ब्राह्मण है? जिसने समझ लिया कि इस संसार में ये शरीर एक व्हीकल है, एक साधन है, और आत्मा जो अंदर है उसका सिद्धि हो जाए यही मेरा प्रयत्न है। जिसने ये समझ लिया वो क्या है? वो ब्राह्मण है। इसीलिए भगवान जब अब अर्जुन ने कह दिया कार्पण्य दोष हो, तो भगवान कहां से शुरू करेंगे? तुम ये शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। क्योंकि जब तक आपकी बेसिक बात ही नहीं समझोगे, तो हम जब भक्तों के संग में रहते हैं तो ये लाइन याद कर लेते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन जब एक्ट करने की बारी आती है, मैं शरीर हूं, आत्मा का मैं शरीर हूं, ये मेरे शरीर से जुड़े संबंध है, ये मेरे शरीर का सुख है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं ये चर्म रोग है। क्या है? स्किन डिजीज। आप बोलोगे ठीक है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आता करवाओ, डर्मेटोलॉजिस्ट को दवाई दे। नहीं, ये अलग टाइप की स्किन डिजीज। ये चमड़ी की बीमारी है। ये एक्जिमा है क्या? नहीं, ये डर्मेटाइटिस है क्या? नहीं, ये क्या है? ये चमड़ी की बीमारी है कि इस चमड़ी और चमड़ी से जुड़े हुए सारे उपाधियां मैं सोचता हूं मेरी है। मतलब मेरा परिवार, मेरा ये शरीर, मेरे परिजन, और कुछ लोग थोड़े से कम सेल्फिश होते हैं तो मेरा ये समाज, कुछ उससे भी थोड़े आगे बढ़ जाते हैं मेरा ये राष्ट्र, कुछ उससे आगे बढ़ जाते हैं बोलते हैं मेरा ये संसार, ये विश्व। लेकिन ये सब क्या है? एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। प्रभुपाद कहते हैं इसको, ये केवल आपकी जो अंदर की भावना थी उसका एक विस्तार बस आपने किया, लेकिन अभी भी आप सच में अपने आप को नहीं समझते। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि वो स्ट्रीट डॉग्स जो है उनके लिए कुछ करना चाहिए, वो डॉल्फिन मर रही है उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन भाई साहब, आप जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के चिकन खाते हो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए।
केवल डॉल्फिन और कुत्तों के लिए क्यों करना चाहिए? वो चिकन जो आपकी वजह से मर गया उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। वो फिश आप डेलिकेसी बोलते हैं उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो वो क्या आपके समाज का सोच का हिस्सा नहीं है? तो या तो आप किसी को मत मानो, तो आप कैनिबल बन जाओ, आदमी आदमी को खाता है अपने खाओ, अंडमान में आप भी खाओ, या फिर आप सच में कृष्णटेरियन बन जाओ। बीच में कुछ नहीं। भारत में बहुत प्रचलन है मैं वेजिटेरियन है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेजिटेरियन तो बंदर भी है, और प्रभुपाद कहते हैं कि बंदर भी वेजिटेरियन है। बंदर भी जंगल में रहता है, वानप्रस्थी है। बंदर भी कोई शरीर पे कपड़े धारण नहीं करता है, लेकिन जब बंदर बंदरी को देखता है क्या करता है? यही भाव जो है यही गड़बड़ है। तो ये बोलना कि मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, नहीं सर। आप तब भी यहां से नहीं छूट पाओगे, आप तब भी यहां से नहीं छूट पाओगे। कृपणता ही है वो भी, केवल दिखावा है, केवल दिखावा है। जैसे अभी हमने कहा कि वो कुत्ते को बचाने से क्या होगा, थोड़ा चिकन की भी बात करेंगे, खाने की नहीं बचाते। तो मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, और सारा श्री श्री राधा जी की जय। तो कार्पण्य दोषो भवतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। तो अब अर्जुन ने डिसाइड कर लिया कि मैं सरेंडर करूंगा, और मेरे सामने जो श्री कृष्ण है वो ही मेरे गुरु हैं। तो उसके बाद अर्जुन ने क्या कहा उनको? अर्जुन ने ये कहा कि क्या धर्म है ये आप मुझे समझाइए, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है वो धर्म का ही है। धर्म उस रूप में नहीं जिस रूप में हम समझते हैं आज हम धर्म को रिलीजन समझते हैं, अंग्रेजी में फेथ समझते हैं। धर्म ना रिलीजन है ना फेथ। श्रील प्रभुपाद बहुत ब्यूटीफुली समझाते हैं कि धर्म क्या है। धर्म क्या है? जैसे चीनी का धर्म है मिठास, कोई ऐसी चीनी आपको नहीं मिलेगी जो मीठी हो। पानी का धर्म है तरलता, कोई पानी ऐसा नहीं मिलेगा जो तरल ना हो। नमक का धर्म है उसका नमकीन होना, कोई नमक ऐसा नहीं मिलेगा जो मीठा होगा। स्वीट सॉल्ट कुछ नहीं होगा। तो वो चीज जो उस वस्तु से अलग ना की जा सकती उसको कहते हैं उसका गुण धर्म। वो धर्म क्या है? तो मनुष्य का भी कुछ धर्म होगा। अगर हर वस्तु का कुछ धर्म है तो हमारा भी कुछ धर्म होगा। अब वो धर्म हमें कौन बताएगा? क्या कोई व्यक्ति आएगा और एकदम से बोलेगा मुझे वहां पहाड़ी पे चढ़ने के बाद सुनाई दिए सिग्नल कैच किए मैंने, और भगवान ने बोला कि ये सब करना है, चलो आ जाओ मेरे साथ? क्या ये धर्म? नहीं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। भागवतम में 6 कैंटो में धर्म की परिभाषा क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जिसका प्रणेता स्वयं भगवान हो। आप हम कोई XYZ पर्सन धर्म को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। धर्म कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, धर्म किसी फिलोसॉफी की बुक में नहीं बन सकता। धर्म वही बनाएगा जिसने हमको बनाया है। और भगवान भगवद गीता में आगे कहेंगे अहम बीज प्रदः पिता, मैं आपका बीज देने वाला पिता हूँ। मैं वो पिता हूँ जिससे आप आए हो। तो जैसे फैक्ट्री में जब मोबाइल बनेगा तो उसके साथ उसका मैनुअल बनेगा कि मोबाइल कैसे चलाना है, ऐसे ही जब हमको भगवान ने बनाया तो हमारे जीवन जीने की कला उन्होंने भगवद गीता में सिखाई। वही धर्म है। जब जब हम भगवद गीता के किसी भी श्लोक का पालन अपने जीवन में करने में विफल होते हैं, वो धर्म का आचरण कर रहे हैं। वो बहुत सटल लेवल पे हो सकता है, क्या वो बहुत क्रॉस लेवल पे हो सकता है। और जो जो धर्म के आधारित सिद्धांतों पे नहीं चल रहा है वो अपने आप को भक्त कहने का अधिकारी नहीं है, चाहे बाहरी उसने कोई भी वेश धारण किया होगा। इसलिए कई बार ये प्रश्न उठता है कि ये बाहरी वेश से भक्त दिखते हैं, व्यवहार से नहीं दिखते। भगवान को बाहरी वेश दिखाई नहीं देता। भगवान जब ऊपर से देखते हैं तो केवल हमारा भाव देखते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या है? भावग्राही जनार्दन। भगवान केवल हमारे भाव को ग्रहण करते हैं, और भाव अगर गड़बड़ है तो बाहरी दिखावा कोई सही नहीं हो सकता। इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जिसकी शिक्षा भगवान के मुख से आए। इसलिए भगवान आगे अर्जुन को कहेंगे कि ये तुम्हारे पहले मैं
सूर्य के पुत्र विवस्वास को दे चुका हूं। अब उन्होंने यहाँ क्या कह दिया कि मैं आपका शरणागत हूं। अब जो शरणागत व्यक्ति हो वो प्रश्न नहीं पूछ सकता, क्योंकि प्रश्न पूछना क्या हो जाएगा, रिवॉल्ट करना हो जाएगा, रिबेल करना हो जाएगा। तो भी अर्जुन वहां क्या पूछेंगे, वो एक शंका प्रकट करेगा कि हम और आप तो हम वैसे हैं, सेम उम्र के हैं लगभग, और सूर्यदेव तो बहुत पुराने, तो आपने कैसे हमको ज्ञान दिया। तो क्या संदेह प्रकट करना या संदेह का निवारण करना गलत है? नहीं, ये अर्जुन हमें सिखाते हैं। संदेह का निवारण करने से ऐसा नहीं होता कि आप शरणागत नहीं, संदेह को अंदर रखने से पता चलता है कि आप शरणागत नहीं। जब कोई प्रश्न नहीं पूछता है, उसका अर्थ या तो वो पढ़ नहीं रहा है या उसको सब समझ में आ गया। ज्यादा संभावना पहले की है। सब समझ में आना एक बार जब अर्जुन को नहीं आया तो हमको कैसे समझ में आएगा। हम तो उसके 5000 साल बाद के मॉडल पैदा हुए, हमारी तो सब जो प्रोसेसर की स्पीड है वो भगवान ने और कम कर दी, हमको कहां से समझ में आएगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो निश्चित रूप से मुझे मिलेगा। श्रेयस्कर, ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण। हम ज्यादातर अपने जीवन में क्या करते हैं, जो हमें प्रिय होता है, प्रेयस और श्रेयस, जो प्रिय होता है। जैसे एक बच्चे को भी आप छोड़ दो, 1 महीने तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है, क्या वो स्कूल जाएगा, क्या वो होमवर्क करेगा, क्या वो ठीक से खाना खाएगा? नहीं, वो क्या करेगा, केवल खेलेगा, सोएगा, टीवी मोबाइल देखेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रिय है वो करता है। किसी को भी स्वच्छंद आप छोड़ दोगे, क्या करेगा, जो उसको प्रिय होगा वो करेगा। हम भी ऐसे ही करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु का शासन नहीं होता, हम वो करते हैं जो हमें प्रिय लगता है। मर्जी, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा गाना है। तो ऐसी मर्जी चलती है लोग, और ऐसी मर्जी से जो जो कर ले, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, किसी भी उपाधि में बैठा हो, लेकिन उसकी मर्जी अगर चलती है और उसके ऊपर किसी का शासन नहीं है, तो उसका भी बंटा ढाल होगा और उस समाज का भी बंटा ढाल होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति। इसलिए अर्जुन को ये बात पता है कि ये कितना खतरनाक रास्ता है। अगर मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा तो मुझे तो क्या प्रिय लग रहा है, मैं भीख मांगने के लिए तैयार। एक क्षत्रिय कुल में जन्मा, इतना महान जो है वो वैष्णव, और ऊपर से इतनी अच्छी गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं, तो आप उसकी मनोस्थिति का जो है आकलन कर सकते हो, इतनी बुरी अवस्था में उसकी मनोस्थिति पहुंच चुकी। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो प्रिय वस्तु सोचते सोचते कहां तक पहुंच गया, उसका इतना पतन हो गया कि वो भीख मांगने को, जंगल में जाने को, और इतनी बड़ा युद्ध जो निर्णायक साबित होगा धरती के लिए, वो भूल के वो केवल अब उसको क्या प्रिय है वो सोच रहा है। उसे प्रिय कौन है? भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। उसे प्रिय कौन है? उसके बहुत सारे अपोजिट आर्मी के, और इस आर्मी के भी बहुत सारे लोग। और ये सेल्फ सेंटर्ड इतनी ज्यादा है कि जब वो कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं इनका वध नहीं करना चाहता हूं, तो भगवान के मन में आता है कि अभी तो लड़ाई आरंभ भी नहीं हुई, और तुम्हें कैसे पता तुम्हें इन सब का वध करना है? हाउ यू नो? इट मे हैपन दैट यू मे नॉट किल एनीवन, यू प्रूव आउट टू बी अ वेरी मीडियोकर वॉरियर। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लड़ाई में चल ही नहीं पाओ, आपका सिक्का ही ना चले, वो मार दे आपको। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भीम मार दे सबको, ऐसा भी तो हो सकता है अभिमन्यु मार दे। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम ही मारोगे इनको, अभी मरेंगे? तो ये क्या हो गया, जब हमें लगता है मैं करूंगा तो होगा, मैं करता हूं इसलिए होता है, मैं परिवार पाल रहा हूं इसलिए मेरा परिवार चल रहा है, मैं इस ऑफिस जाता हूं इसलिए ऑफिस चल रहा है। ये मैं की जो भावना है इसको हटा दीजिए। जिस दिन आपका फोटो अखबार में छपेगा RIP के साथ, अगले ऑफिस में आपके बॉस 6 घंटे में दूसरा आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे और आपकी कोई पूछ परख नहीं होगी, और 1-8 महीने में घर वाले भी एडजस्ट हो जाएंगे, और 6 महीने में आपका जो पार्टनर होगा वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो आप रिप्लेसेबल है, डिस्पोजेबल है, आपकी बॉडी बायोडिग्रेडेबल है।
इसको याद रखिए और इसको ध्यान रख के अपने जीवन के निर्णय करिए। मोह में पड़ के निर्णय करने से सारे निर्णय गलत होते हैं। इसलिए श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस के साथ क्या है, करना हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा आगे 18 चैप्टर में भगवान बताएंगे। जो भी वस्तु करते समय शुरू में अच्छी लगे, अंत में उसका रिजल्ट खराब आता है। स्मोकिंग करना अच्छा लगता है, अंत का रिजल्ट लंग कैंसर। ड्रिंकिंग करना अच्छा लगता है, अंत का रिजल्ट लिवर फेलियर। और इसी प्रकार से जो चीजें हमें शुरू में करने में मुश्किल होती है वो अंत में हमारे लिए अच्छी होती है। पढ़ना खराब लगता है, लेकिन पढ़ने से जीवन में एक स्थिरता आती है थोड़े समय के लिए। जिम जाना, वेट कंट्रोल करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन करने से हेल्थ अच्छी रहती है। जो चीज शुरू में करने में खराब लगे उसका अंत में रिजल्ट अच्छा होगा। तो जो शुरू में विष जैसा लगे वो अंत में अमृत होगा, शहद होगा। और जो शुरू में शहद लगे वो अंत में विष होगा। जो प्रेयस होगा वो अंत में विष होगा। जो श्रेयस होगा, जो श्रेयस्कर होगा आपके लिए, वो अंत में आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए अर्जुन भगवान से ये नहीं कहते कि जो मुझे प्रिय हो वो बताए। जो उन्हें प्रिय हो तो अर्जुन पूरी 6 लिस्ट बता चुके कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता। अब क्या कह रहे हैं वो, नहीं, जो श्रेयस्कर हो वो मुझे बताए। क्यों? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य क्या होता है? शिष्य का अर्थ होता है शिक्षा। ये शिष्य जो धातु है इससे बना शब्द है। इसी से शास्त्र भी बना और इसी से शस्त्र भी बना। तो हम जो 3 गुणों के अधीन हैं उनको कंट्रोल करने के 2 ही तरीके हैं। जैसे जानवरों को कंट्रोल करने के 2 ही तरीके हैं, एक प्यार से कर लो, मार से कर लो। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे ही शिष्य शास्त्र और शस्त्र। शास्त्र और शस्त्र, जो शास्त्रों के आधार पर नहीं चलते हैं उनको शस्त्रों के आधार पर चलाना पड़ता है। तो शस्त्र से कंट्रोल करते। प्रभुपाद कहते हैं एक रूम कन्वर्सेशन में कि शिष धातु जो है इससे शस्त्र बना और शास्त्र बना। जो समझदार व्यक्ति है वो शास्त्र से कंट्रोल में रहता है, जो समझदार नहीं है वो शस्त्र से कंट्रोल में रहता है। जो रूल्स का पालन करते हैं वो फ्री सिटीजन है, कहीं भी आ जा सकते, कुछ भी खा पी सकते। जो रूल्स का पालन नहीं करते वो जेल के अंदर कैदी है, उनको एक सूखी रोटी और पतली सी दाल मिलती और एक कंबल मिलता है ओढ़ने बिछाने, जैसा आपको यूज करता। ये क्या हुआ? जो नियम पालन करते हैं, जितना आप नियम पालन करते हैं उतनी आपको स्वतंत्रता मिलती है। आजकल के मॉडर्न सोच में क्या हो गया कि हम नियम पालन कर रहे हैं मतलब हम बंध रहे हैं। नहीं जी, आप जब नियम पालन कर रहे हो तो आप स्वतंत्र हो रहे हो। जैसे आप संविधान का पालन करते हो तो आप स्वतंत्र होते हो, छूटते हो, आप फ्री सिटीजन हो, आप कहीं भी आ जा सकते। और जितना आप नियमों को नहीं पालन करते आप बंधते जाते हो। ऐसे ही ये जो प्रकृति के नियम है इसमें जितना आप नियमों का पालन नहीं करते आप बंधते जाते हो, निम्न योनियों में जाते जाते हो और उतनी आपकी स्वतंत्रता आपसे छिनती जाती है। एक कुत्ते को ज्यादा स्वतंत्रता है कि मनुष्य को? जब तक कि वो कुत्ता अंबानी का ना हो, कुत्ते को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है। उसको पैदल ही घर चले जाना पड़ता है, जो गिरा पड़ा है वही खाना पड़ता है। मनुष्य को काफी स्वतंत्रता है, उसकी करता है। लेकिन उस मनुष्य का क्या जो कुत्ते की तरह जीवन जीना चाहता है? प्रभुपाद इसी तात्काल में कहते हैं शूकर कुकर, प्रभुपाद के फेवरेट शब्द है, माइंड मत करिए, क्योंकि हम सब उसी कैटेगरी में, शूकर कुकर की कैटेगरी में ही आते हैं। क्योंकि हम तो एक्चुअली सबसे अच्छा भाव मिला है यहाँ से बाहर जाने के लिए, संत मिला है, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। और ये श्लोक इस बात को जगाने के लिए, जहां से हमने बात चालू की थी, प्रभुपाद कहते हैं टर्निंग पॉइंट है। तो हमने सोचा हाँ टर्निंग पॉइंट है, अर्जुन के जीवन का टर्निंग पॉइंट है, हमको क्या लेना देना? नहीं, ये हमारे जीवन का भी टर्निंग पॉइंट है। जिस दिन हमने किसी के सामने, प्रामाणिक गुरु के सामने हाथ जोड़ के ये एक वर्ड बोल दिया, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए,
सिंसियरिटी के साथ जिस दिन हमने एक लाइन बोल दी, हमारा भी टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग की वार जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। हम सब ब्रह्मांड में अनंत कोटि जो आत्मा है उनमें से एक आत्मा जीवात्मा है और भ्रमण कर रहे थे। हमारी कोई अज्ञात सुकृति के कारण भक्तों का कुछ संग मिला और आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये दिवस को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर हम कर्पण नहीं होंगे, अगर हम ब्राह्मण वृत्ति के होंगे तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि हाँ इतने प्रामाणिक गुरु यहाँ है, हम इनको शरणागत हो जाते हैं, श्रील प्रभुपाद को उनके शिष्य बन जाते हैं और उनसे कहते हैं हाँ प्रभुपाद हमें उपदेश दीजिए। अब बात उठती है प्रभुपाद कैसे उपदेश देंगे? प्रभुपाद तो इस धराधाम पे अभी अपने उस स्वरूप में नहीं है कि हमें सुनाई, लेकिन प्रभुपाद किस रूप में है? अपने ग्रंथों के रूप में, अपनी वाणी के रूप में। इतने सारे रूम कन्वर्सेशन, उनके इतने सारे लेक्चर्स, इतने रिकॉर्डेड मॉर्निंग वॉक्स, इतना कुछ है हमारे पास कि हम उससे रोज बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे सकते और कह सकते हैं हर दिन प्रभुपाद से कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो उसने क्या किया? इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा और क्या उनको रिक्वेस्ट किया, आप बोलो। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज से मिलते हैं तो उनको बोलते हैं आप रहो चुप और मैं सुनाता हूँ आपको यही कहानी। तो ये क्या हो गया? बोले गुरु महाराज आप मेरी बात सुनो। लेकिन अर्जुन ने ऐसा किया कि अर्जुन ने बोला कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप बोलो, मैं चुपचाप आप सुनूंगा, जहां मुझे डाउट होगा एक आध क्वेश्चन पूछूंगा बस। तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं अर्जुन हमें? पूछने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए। हम कहीं भी किसी से कुछ भी पूछेंगे तो उसका हल नहीं निकलने वाला। अब हम किसी फिलोसोफर के पास जाए, बोले संसार का तत्व क्या है, मैं समझाइए। अब वो फिलोसोफर ने एक हाथ में विस्की का ग्लास पकड़ा हो, एक सिगरेट हो उसके हाथ में, और वो बोला हाँ बैठिए मैं अपनी फिलोसॉफी आपको सुनाता हूँ। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला, तो बड़ा दुख होता है ये देख के कि जो अपना व्यसन ना छोड़ पाया हो वो आपको क्या उपदेश देगा। हम प्रभुपाद को कहते हैं फाउंडर आचार्य। आचार्य का मतलब होता है जैसा आचरण जैसा प्रचार। जो प्रचार में बोले वही आचरण में बोले। चाहे वो उनकी अंग्रेजी आप देखोगे तो बहुत ऐसी आपको पॉलिश नहीं लगेगी, बंगाली एसेंट है। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका गए हैं, बहुत वृद्ध है। प्रभुपाद जब बोलते हैं तो कई बार अमेरिकन जो उनके शुरू के शिष्य है, अभी मैं बुक पढ़ रहा था उसमें कहते हैं कि वो 4 बार उस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनते थे तब उनको समझ में आता। लेकिन उनकी शरणागति कितनी थी, वो 4 बार सुनते थे। हम में से कितनों ने प्रभुपाद का एक लेक्चर 4 बार सुना? हमको लगता है एक बार सुन लिया, अब चलो अगला सुनते हैं, नया सुनते हैं, कुछ लेटेस्ट आया है प्रभुपाद। लेकिन अगर हम उसी एक ही लेक्चर को 4 बार सुने तो शायद वो बात ज्यादा हमारे गहन अंतःकरण में जाएगी कि सच में प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे। इसलिए प्रभुपाद एक अपने लेक्चर में समझाते हैं कि बोलना बहुत आवश्यक है गुरु के लिए। बहुत सारे मौनी बाबा भी रहते हैं गुरु। मौनी बाबा ऐसे रहते हैं कि बोले हमारे गुरु महाराज तो मौन धारण किए, 20 साल से कुछ नहीं बोले हैं, बिल्कुल मौन व्रत है उनका। जाते हैं उनके पास बैठते हैं, पैर छूते हैं उनके, वो अपना सिर हमारे सिर पे अपना हाथ रखते हैं और हम वापस आए। अच्छा, अच्छी बात है, मौन धारण करके वो अपने लिए शायद कुछ अच्छा अर्जित कर रहे हैं, लेकिन वो शिष्य को क्या दिया है? तो ऐसे एक मौनी बाबा थे और मौनी बाबा ने 20 साल से कुछ नहीं बोला था। अब मरणासन थे वो, बिल्कुल अपने डेथ बेड पे थे, चारों तरफ से शिष्यों ने उनको घेर रखा था और वो उनका फड़फड़ा रहा था। उनको लगा जाते जाते मौनी बाबा कुछ तो बड़ी बात बोल के जाएंगे, तो सबके काम वही लगे हुए थे, क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। टूटी फूटी वाणी में मरते मरते उन्होंने बोला कम्मो कम्मो। तो लोग एकदम शॉक हो गए, कम्मो कौन है? बोले कम्मो इनकी बकरी का नाम है जिसका दूध ये पीते थे। तो 20 साल के मौन के बाद अगर उन्होंने कुछ बोला, ये रियल घटना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपका कौन थे वो,
हमारा पूरा रिस्पेक्ट है उनको, लेकिन पॉइंट ये कि वो 20 साल के मौन का अंत में परिणाम क्या निकला? तो ऐसा होगा अगर हमारे साथ भी तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए सुनिए, बोलिए। वो प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं अगर आपको पता है भगवान के बारे में थोड़ा भी तो बोलिए, शेयर करिए अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप भी कहिए, जैसे प्रभुपाद ने बोला वैसा रिपीट करिए। उसमें कौन सा बहुत हमें रॉकेट साइंस की जरूरत है। प्रभुपाद को सुनिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो क्या विचार रखते हैं, बिना कुछ घाल मेल किए अपना जोड़े वैसा का वैसा रिपीट कर दीजिए एज इट इज। प्रभुपाद ने बुक का नाम क्या रखा? भगवद गीता एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसी भगवान कृष्ण ने बोली वैसी की वैसी प्रभुपाद ने हमको दी। अब हम इसमें क्यों जोड़े कुछ? हम वही बोले जो प्रभुपाद ने बोला, हम वही समझाएं जो प्रभुपाद ने समझाया। तो मैं अंत में प्रभुपाद के ही एक लेक्चर से उन्होंने बहुत सुंदर कथा अपने जीवन की बताई, उसको बता के मैं अंत करूंगा कि कितना आवश्यक है ध्यान से सुनना। तो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज का नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्रील प्रभुपाद को भी प्रभुपाद कहते हैं। तो एक बार वो ऐसे ही लेक्चर ले रहे थे, बैठे हुए थे और बहुत सारे भक्त सब पीछे आगे उनके बैठे हुए थे घेर के उनको। बहुत बड़ा सा हॉल था, उसमें कहीं प्रभुपाद भी एक जगह बैठे हुए थे और एक जगह उनके एक बहुत सीनियर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के उम्र के एक भक्त जो उनके शिष्य भी थे, वो आए और प्रभुपाद के निकट आके बैठ गए। तो निकट आके बैठ गए तो ये कुछ बोलने लगे। प्रभुपाद तो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो तो बहुत ध्यान से सुनते थे अपने गुरु महाराज, लेकिन ये कुछ बोलने लगे। प्रभुपाद ने ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपना लेक्चर बीच में रोका, उनकी तरफ पॉइंट आउट किया ऐसे, और उन्होंने बोला, वो को जानते थे पर्सनली, वो डॉक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और हर महीने वो 60 रुपीज, उस समय ये 30s की बात है, 60 रुपीज डोनेशन लेते थे मंदिर को हर महीने। तो उन्होंने बोला उस व्यक्ति को पॉइंट आउट करते हुए कि देखिए महाशय, मुझे पता है आप गौड़े मठ को 60 रुपए हर महीने दान देते हैं, लेकिन आपने 60 रुपए में हमें खरीद नहीं दिया है। आप चाहें तो मत दीजिएगा, लेकिन लेक्चर में आके बात मत करिए, ध्यान से सुनने दीजिए, मैं ही बता रहा हूँ उसको। तो ये गंभीरता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की लेक्चर के प्रति। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वृंदावन में अपना बहुत बड़ा दल लेकर गए बेंगल से, और प्रभुपाद उस समय इलाहाबाद में रहते। प्रभुपाद ने निर्णय किया गृहस्थ में, बोले मैं भी जाता हूँ। तो वो मिलने के लिए उनसे गए। जब मिलने के लिए गए तो वहां पे घोषणा हुई कि पास ही में एक बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ पे भगवान विष्णु की बहुत सुंदर विग्रह है, आप में से जो जो वहां के दर्शन करना चाहे वहां जा सकता है, और बाकी जो रुकना चाहे रुक सकता है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लेक्चर में। प्रभुपाद तो पहुंचे ही थे सुबह ही उस दिन, तो उन्होंने बोला कि मैं वहां जाके दर्शन भी करूंगा तो मुझे क्या समझ में आएगा। समझ में तो भगवान तभी आएंगे जब गुरु की कृपा होगी, गुरु की वाणी होगी, और मैं गुरु को बैठ कर सुना। तो 7-8 लोग बचे थे, जिसमें एक इकलौते गृहस्थ जो थे वो श्रील प्रभुपाद, और उन्होंने लेक्चर लिया करीब 1-1.5 घंटे का। बहुत सुंदर उनका लेक्चर, जैसा हर बार होता था, बहुत हैवी लेक्चर। और वो लेक्चर के बाद सब डिस्पर्स हो गए बाद में। तब तक प्रभुपाद की दीक्षा नहीं हुई। कुछ महीनों के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इलाहाबाद आए, क्योंकि वहां पे गौड़ मठ ओपन हुआ था। तो वहां पे जब वो आए तो प्रभुपाद का नाम वहां की जो कार्यकारिणी थी, उन्होंने प्रपोज किया कि ये अभय बाबू है और इनका दीक्षा लेने का उससे आग्रह है, तो आप इन पे कृपा करिए। और ये हमारे मंदिर में भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। गौड़ मठ जो खुला है, बहुत बड़ी सहायता थी, बहुत डोनेशन भी लाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने पूरा सुना, और उसके बाद उन्होंने जब देखा प्रभुपाद को, बोले हाँ अभय बाबू को मैं जानता हूँ, अभय बाबू बहुत अच्छा सुनते हैं। तो क्वालिफिकेशन प्रभुपाद की क्या थी कि बहुत अच्छा वो सुनते हैं। हमको भी यही एक क्वालिफिकेशन डेवलप करनी है। हमने पहला सत्र पहली बात से चालू किया था, तब छोड़ो
सुनना चाहिए। हम तीसरा सत्र अंत भी वही कर रहे हैं। सुनिए, रोज सुनिए। एक लेक्चर प्रभुपाद का 20, 25, 30 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। 2 भाग में सुनिए, 15-15 मिनट में सुनिए। सब कुछ फ्री में नेट पे अवेलेबल है। जब हमारे पास टाइम है शॉर्ट्स और क्या क्या आजकल आते हैं वो सब स्क्रॉल करने का, तो क्यों नहीं हमें लेक्चर रोज प्रभुपाद का सुन सकते हैं। हमें से जिनको अंग्रेजी से समस्या है, प्रभुपाद ने बहुत सारे हिंदी में भी बड़े सुंदर लेक्चर दिए हैं, उनको सुनिए। क्योंकि सुनने से ही हम भक्ति में आगे बढ़े। क्योंकि प्रभुपाद ने ध्यान से सुना, तो सुनने के बाद में क्या हुआ, जब प्रभुपाद का उनके साथ में कन्वर्सेशन हुआ, लेटर लिखा हुआ है, तो अंत में जो लेटर का उत्तर प्रभुपाद को मिला उसमें भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज ने लिखा, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, अबे बाबू जो भी लिखे उसको छापिए। अब लिखने वाली चीज को क्यों छापिए? क्योंकि सुनते हो अच्छे से, तो सुनना बहुत जरूरी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, अच्छे से सुनिए, गुरु तत्व पे आस्था रखिए। छोटी मोटी बातें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, मंदिरों में रोज होती रहेंगी। आप ये ध्यान रखिए कि इस दावाग्नि से बाहर निकलने का सबसे सरल रास्ता प्रभुपाद ने दिया है। हमें किसी बात से विचलित नहीं होना है। वो सब चीजें हैं, मैटर्स हैं, आते जाते रहेंगे। हम लेकिन इस संसार में वापस नहीं आना चाहते, तो यही हमारा जो है वो प्रपोजिशन होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं श्लोक बोल देता हूँ, इसके बाद विराम दें। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय।